ये ट्विटर का टीचर भी कह सकते हैं, इसको भलेबाजी का कोई भरोसा नहीं। और जो लोग उनको चला रहे हैं वो कैसे लोग होंगे हमें तो पता नहीं। पता इस बात का नहीं लग रहा कि सरकार को चला कौन है भाई। इस सरकार को कौन चला है? जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो दूर जाके खड़े हो गए, वो मजाक देख रहे हैं। वो तो कईयों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, इनको फटाफट हटाएं। और उनको आपकी चिंता नहीं है बीजेपी के नेताओं। जिन नेताओं ने बात करी बीजेपी के नेताओं ने कैसा ही भर्ती रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन, एक भी नेता आपके पक्ष में बोला तो बता दो मुझे। जिन बीजेपी के सांसदों ने उस वक्त कहा जब मोदी किसान बिल लेके आया तो बड़े बड़े किसान नेता जो ये कह रहे थे कि तीनों कृषि बिल बहुत जरूरी है और किसानों की आय दुगुनी होगी और किसान का भला होगा, सोने में हुआ आएगा, कहाँ गए वो नेता? वापिस पूछा करो उस समय आप कहाँ थे? और अब किसान की बड़ी बड़ी बातें करो, हम किसानों को ये करते हैं तो वो कर देंगे। हमने तो आपका वो चेहरा भी देखा था, तब आपने किसानों को आतंकी कहा था, तब आपने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को किस तरह रोका। 700 से ज्यादा किसानों ने साथ दी। उस वक्त भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो मोदी की पार्टी के साथ एनडीए के अंदर हिस्सा थी, उसने सत्ता को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान की लड़ाई करी। जब सेना को ठेके पे दिया तभी नागौर का सांसद आपका भाई हनुमान बेनीवाल जी थे। पार्टी बनाते वक्त ये आपको वचन दिया था, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर आ जाऊंगा। और अग्निवीर की लड़ाई भी सब ज्यादा इस वक्त नहीं लड़ी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, कई दर्जनों बार इस मामले को उठाया कि सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। और प्रयास यही किया कि बेरोजगार जितने भी हमारे छोटे भाई, नौजवान, किसान और जब पहलवान बेटियां देश की संकट के अंदर आई तो उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले जंतर मंतर पर बाहुबली के खिलाफ कोई गया तो नागौर का सांसद उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, उनको न्याय दिलाया।